रिंकी, ये 35,000 रुपये माँ को दे देना, माँ को अपना चश्मा बनवाना है। 35,000 रुपए का चश्मा? पता नहीं, शायद माँ को पैसों की जरूरत होगी इसलिए उन्होंने ज्यादा पैसे मांग लिए। तुम दे देना बस, बाकी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे ऑफिस के काम से बैंकॉक निकलना है। ठीक है मैं दे दूंगी। बढ़िया, इस उम्र में 35,000 रुपए का चश्मा पहनेगी। पता नहीं ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो मेरे पीठ पीछे इनसे पैसे मांगती है। अच्छा हुआ मुझे आज पता चल गया, इसकी फरमाइशें ना बढ़ती जा रही है। 2 टाइम का खाना पानी मिल रहा है घर के अंदर, वो इससे हजम नहीं हो रहा। ये पैसे तो ना मैं रखूंगी। वैसे भी बहुत टाइम हो गया मैं शॉपिंग करने के लिए गई हूँ मॉल पे, और ये भी इंडिया से बाहर गए हैं, तो मैं अब शॉपिंग करने जाऊंगी और मस्त मस्त चीजें खरीद के लाऊंगी। ये क्या ही करेगी इन पैसों का। बहू, वो विनय मेरे लिए कुछ देकर गया होगा ना? ये पहेलियाँ क्या बजा रही है बुढ़िया? सीधे सीधे बोल, क्या बात है? मैंने विनय से 35,000 रुपए मांगे थे, मुझे अपना चश्मा बनवाना है, तो उसने दिए होंगे ना तुझे बेटा? कोई पैसे वैसे नहीं दे करके गई है मुझे। चलो अपना काम कर जा। मुझे पहले ही पता था। मैंने विनय को बोला था कि बहू को पैसे मत देना। देख बेटा, मुझे पैसे दे दे, मेरी आंखें खराब हो रही, मेरा चश्मा कब से टूट गया है, मुझे नया चश्मा बनवाना है। मेरा नंबर और बढ़ जाएगा, बुढ़ापे में देख भी नहीं पाऊंगी मैं। एक बार ही बोल दिया ना बुढ़िया मैंने तेरे को कि कोई पैसे नहीं देके गई है मुझे। तू क्या हम पति पत्नी के बीच में कान लगा के हमारी बातें सुनती है? बोल दिया ना, उस चीज को समझ लिया कर। बुढ़िया हो गई है फिर भी जुबान चला रही है मेरे आगे। और एक बात बता, तेरी पेंशन आती है ना, तो उसके बाद भी मेरे पति से मेरे पीठ पीछे पैसे ऐंठती है। वो तो अच्छा हुआ मुझे आज पता चल गया। जब तेरा गुजारा चल रहा है पेंशन में, हम तेरे से पैसे नहीं लेते हैं, तो तू क्यों लेती है मेरे पति से? और एक बात सुन ले मेरी, मेरे पति के पैसों पे ना सिर्फ मेरा हक है। मेरे पति के पैसों पे ना ज्यादा नजर गाड़ के बैठने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा चूचापाट करी ना मेरे सामने तो तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगी अभी, और 1 हफ्ते बाद आएंगे विनय घर में। समझ आए तेरे को? आउट ऑफ इंडिया गए हैं, पता भी नहीं चलेगा और पूछेंगे भी नहीं तेरे बारे में। 2 टाइम का रोटी पानी मिल रहा है, तेरे को हजम नहीं हो रहा है? ऊपर से फरमाइशें कर रही है तू। चुपचाप अपने कमरे में बैठ, अपनी माला जप और खाना खा। समझ आई? देख बहू, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना, तो मैं विनय को बता दूंगी जो कुछ तू मेरे साथ करती है उसके पीठ पीछे। क्या बताएगी बुढ़िया तू? अगर तू ऐसा करेगी ना तो तू खुद ही फंस जाएगी, देखना। अगर तूने विनय के सामने एक शब्द भी बोला ना, तो तेरा वो हाल करूंगी कि तेरा मुंह भी नहीं खुलेगा। समझ आई? तूने आज अगर मुझे पैसे नहीं दिए ना, तो मैं विनय को सब कुछ सच सच बता दूंगी, जो कुछ भी आज तक यहाँ हुआ है। अब बहुत हो गया, ये नौकरों वाली जिंदगी अब मैं नहीं सहूंगी। मैं सब बता दूंगी अपने बेटे को, चाहे कुछ भी करना फिर तुम देखना। अभी तक तो मैं इसलिए चुप थी कि मुझे डर था कहीं मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता ना खराब हो जाए, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो मुझे परवाह नहीं है। मैं बोल दूंगी सब कुछ अपने बेटे से। बुढ़िया तो शायद भूल गई है कि विनय मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं जो बोलती हूँ ना वो ही करते हैं। अगर मैंने कह दिया ना कि तेरे को घर से बाहर निकाल के फेंके, तो चाय में से मक्खी की तरह निकाल के फेंकेंगे तेरे को बाहर, देखेंगे भी नहीं तेरी तरफ। फिर देखूंगी कौन सी मार, कौन सा सच बताएगी तू मेरे पति को। मेरा पति सिर्फ मेरी सुनता है और किसी की नहीं। समझ आई? विनय सिर्फ अपनी माँ की सुनता है और किसी की। अब विनय, तुम तो ऑफिस की ट्रिप पे निकल गए थे ना, क्या हो गया? कुछ भूल गए हो? मैं ला दूं, बताओ क्या हो गया? वैसे तो मैं ऑफिस निकल ही गया था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बीवी की हकीकत देखता चलूं। और पता है रिंकी, आज मैंने क्या देखा? मैंने अपनी इन आंखों से देखा कि तुम सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करती हो, लेकिन हकीकत में तुम बिल्कुल अच्छी इंसान हो। तुम मेरी माँ को, मेरी फैमिली को कभी अपना नहीं मानती। तुम हमेशा भेदभाव करते मेरी फैमिली और अपनी फैमिली में। तुम खुद ही बताओ ना, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया मैंने? तुमने जो मांगा ना तुमको वो लाके दिया, और बदले में तुमने क्या किया? मेरे साथ विश्वासघात किया। अरे तुमने तो मजाक बना के रख दिया हमारे रिश्ते का। तुम्हें पता भी है मेरी माँ कितना विश्वास करती थी तुम्हारे ऊपर। अरे सास माँ समान होती है, लेकिन शायद तुम इतनी गई गुजरी हो कि तुम इस रिश्ते का मतलब नहीं समझ पाओ। देख लिए भी नहीं तूने? तेरी भी मुझे नौकरों की तरह रखती है तेरे जाने के बाद, घर का सारा काम करवाती है मुझसे। माँ, मैं समझता हूँ आपके दर्द कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा है जो रिंकी आपके साथ देखा है। पर माँ, मुझे एक बात का दुख बहुत होगा, आपने हाथ से पहले रिंकी की हकीकत मुझे बताई क्यों नहीं? बेटा, मैं डर गई थी। ये मुझे धमकाती थी कि अगर मैंने तुझे कुछ भी बताया ना, तो ये मुझे घर से बाहर निकाल देगी या ये वृद्धाश्रम भेज देगी। अरे आपका बेटा जिंदा है और वो आपका बेटा रहेगा, इसका पति नहीं। अगर आप एक बार पहले मुझे रिंकी की सच्चाई बता देती ना, तो फिर इसे पता लगता कि आपका बेटा आपसे कितना प्यार करता है। अगर आपने पहले बता दिया होता ना, तो आज ये यहाँ ना खड़ी होती, घर से बाहर होती, खाल उतार चुका होता इसकी मैं। बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम लोगों का रिश्ता खराब हो, ये तुम्हारे बीच मन मुटाव आए, बस इसीलिए चुप थी। कैसे रिश्ता माँ? अरे कौन से रिश्ते की बात कर रही हैं आप?
किसने समझा हमारे रिश्ते को? अरे रिश्ता वो होता है जहां पे एक पति पत्नी के परिवार वालों को अपना समझता है, एक पत्नी पति के परिवार वालों को अपना समझती है। लेकिन ये कहां समझेगी? इसकी तो सोच ही घटिया है। और हकीकत बात तो यही है मां कि मेरा रिश्ता इसके साथ तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि ये मेरे परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये जो हम दोनों का है ना मां, इसे रिश्ता नहीं कहते, सिर्फ दिखावा कहते हैं, दिखावा जो सिर्फ दुनिया की नजरों में है। रिश्ता वो होता है जहां पर एक दूसरे के साथ में प्यार होता है। लेकिन ये तो वो दीमक है जो अंदर रह के हमारे परिवार को खोखला करने में लगी हुई है। ये तो हमारे परिवार को कमजोर करने के लिए आई है। और इनकी तुम ही बताओ ना एक बात को, एक माँ बाप क्या चाहते हैं अपने बच्चों से? यही तो चाहते कि उसके बच्चे सुखी रहें, खुश रहें, साथ में बेचारे 2 वक्त की रोटी चैन से खा सके अपने परिवार के साथ। यही होती है माँ बाप की इच्छा बस, और कुछ नहीं मांगते माँ बाप। और तुम भूल गए कि मेरी माँ की उम्र क्या है? मेरी माँ भी तो तुम्हारी माँ की उम्र की है ना। तुमने तो शादी के रिश्ते को ही मजाक बना दिया है, जहाँ पे लड़का लड़की एक दूसरे के माँ बाप की इज्जत करते अपने माँ बाप की तरह समझते हैं। आज तुमने ना ये बदतमीजी करके ये साबित कर दिया कि तुम जिंदगी में कभी अच्छी बहू नहीं बन सकती। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस बुढ़िया की बातों पे ना भरोसा मत करो। पता नहीं इसको आज क्या हो गया, हमारे बीच में ना लड़ाई करवाना चाह रही है। और कितनी सेवा करती हूँ मैं इनकी, तुम्हें तो पता है ना। तुम्हारे सामने हाथों पे रखती हूँ उनको, बिस्तर पे खाना देती हूँ, पानी तक का गिलास नहीं उठाने देती हूँ उनको। और आज इनको पता नहीं क्या हो गया, ये हमारा रिश्ता खराब करने पे तुली हुई है। इनकी बातों में मत आना। इस बुढ़िया ने ना जान के ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया ताकि मेरी इमेज खराब हो जाए आपके सामने। चुप! ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अगर एक शब्द बोला मेरी माँ के खिलाफ में तो तुम्हारी जबान खींच के उसी से तुम्हारा गला घोट दूंगा मैं। तमीज से बात करना मेरी माँ से। मेरी माँ है वो, समझ रहे हो ना? एक बार को हो सकता है ये इंसान कान में सुनी बातों को विश्वास ना करे, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा है जो तुम कर रही थी मेरी माँ के साथ में। और क्या कह रही थी तुम मेरी माँ को? बुढ़िया बुढ़िया बुढ़िया। शर्म नहीं आ रही थी तुम्हें? अपनी माँ समान औरत को तुम बुढ़िया बुढ़िया कह के संबोधित कर रही हो। पता नहीं कैसी घटिया लड़की से मेरी शादी हो गई है। मेरी किस्मत खराब थी। तुम्हारे को मेरी माँ चुपती है ना? अरे बेचारी करती क्या है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो खाती है, इससे ज्यादा तो तुमसे कुछ नहीं मांगती ना। लेकिन नहीं, तुम्हें सिर्फ इस बेचारी का हमारे साथ रहना चुभता है, क्योंकि तुम चाहती हो अकेले रहना, जहां पे कोई तुम्हारे साथ ना रहे, मेरे परिवार वाला। मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं तुम्हारी सोच को। अब मैं नहीं चाहता कि तुम इस घर के अंदर रहो, तुम्हें घर छोड़ना होगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि मेरी गलती है। और अगर तुम कह रहे हो तो इनसे माफी भी मांग लूंगी मैं। अच्छा लगेगा तुम्हें? मम्मी जी माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँ। खुश? अब ठीक है ना? फाइनल? अरे दिखावे के लिए माफी मांग रही हो तुम? जो तुम कर रही हो ना इसे माफी नहीं कहते, ढोंग कहते हैं, ढोंग। तुम साफ साफ ढोंग कर रहे हो मेरी माँ के साथ में माफी मांग के। और तुम्हारी जैसी लड़की के लिए ना सिर्फ एक ही इंसाफ, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, ये दरवाजा और बाहर निकलो यहाँ से। तुम गलत समझ रहे हो, मैं सच कह रही हूँ। मुझे गिल्ट है, मैं पछतावा कर रही हूँ अपनी गलती पे। मम्मी जी आप कहिए ना इनको, ये तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहे हैं मेरे ऊपर, प्लीज़ आप समझाइए। मैं क्या समझाऊं अपने बेटे को? उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, और तुझे ना तेरे कर्मों की सजा मिल रही है। ये जा यहाँ से अब तू। देखो मम्मी जी मुझसे गुस्सा है मेरे बिहेवियर की वजह से, लेकिन तुम तो समझो ना, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं वाइफ हूँ। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी वाले कहेंगे कि विनय ने अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। प्लीज ऐसा मत करो, आई एम रियली सॉरी। माफ कर दूं तुम्हें? कैसे माफ कर दूं तुम्हें, जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम मेरी माँ के साथ में बदतमीजी कर रही हो, और इतना सब सुनने के और देखने के बाद में भी तुम चाहते कि तुम्हें माफ कर दूं? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। अरे तुम्हें कोई इंसान माफ नहीं कर सकता जो एक बार देख लेगा ना कि तुम्हारी हरकतें कैसी हैं एक बुजुर्ग औरत के साथ में। विनय प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो घर वाले भी वापस नहीं रखेंगे। अगर उन्हें पता चलेगा मैंने ये सब किया है तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है यहाँ के अलावा। प्लीज देखो रिंकी, अब मैं तुमसे ना ज्यादा बहस नहीं करूंगा। तुम चाहते हो कि मैं अच्छा बना रहूं तो चुपचाप इस घर से निकल जाओ, वरना तुम आज मेरा बुरा रूप भी देख लोगी। विनय प्लीज मेरी चुप! बोला ना, निकल यहाँ से। हाय गाइस, वीडियो को देखने से ज्यादा जरूरी है वीडियो के मैसेज को समझना, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो का मैसेज तो समझ में आया होगा। बाकी हम दिल्ली में बैठ के इस वीडियो को बना रहे हैं, आप कहां पर बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर बताना, और वीडियो के इस मैसेज को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।